सो आप सबको जय शुक्र। परमेश्वर का धन्यवाद कि एक बार फिर से हम उस जगह पे हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखने समझने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपके साथ एक बाइबल के एक किरदार के बारे में, एक कैरेक्टर के बारे में बात करने वाला हूँ। उसकी ज़िंदगी से कुछ चीज़ें मुझे सीखने के लिए मिली और जो एक ख़ास बात सीखने को मिली है वही मैं आपके साथ अब शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि बाइबल को एक बार फिर से मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ। तो उत्पत्ति में मुझे एक किरदार दिखाई दिया और वो एक ऐसा किरदार है अब्राहम के बाद, इसाक, याकूब के बाद। वो एक ऐसा किरदार है जिसकी कहानी पूरी तरह से हमें बताई गई। बाकियों के बारे में जिक्र आता है और थोड़ा बहुत उनमें कहा जाता है कि उन्होंने ये किया, लेकिन इस किरदार के बारे में हमें पूरी कहानी मिलती है और इस किरदार का नाम है यूसुफ। उत्पत्ति 37 से इसका जिक्र शुरू होता है। 37 अध्याय से जब हम इसको देखना शुरू करते हैं, 37वें अध्याय से, तो यहाँ से यूसुफ की कहानी शुरू होती है और फिर उत्पत्ति के आखिर तक 50वें चैप्टर तक ये कहानी जाती है। बीच में एक चैप्टर 38 चैप्टर जो है वो यहूदा और तामार के बारे में अलग से बीच में बताया गया कि उन्हीं दिनों में ये भी हुआ। लेकिन यूसुफ की कहानी आपको पूरी की पूरी बाकायदा बाइबल के अंदर मिलती है। जल्दी से देख लेते हैं कि उसकी कहानी किस तरह से आगे बढ़ती है और कैसे कैसे आगे बढ़ी और किस तरह से परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी में काम किया, और क्यों मैं आप लोगों के साथ इस किरदार के बारे में, इस कैरेक्टर के बारे में बात करना चाहता हूँ। शुरू करते हैं उत्पत्ति 37 से, उसकी 3 और 4 पढ़िए। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। जी, अब मेन बात क्या है कि उनका बाप यानी याकूब अपने 12 बेटों में से सबसे ज्यादा प्रेम यूसुफ से रखता है। बाइबल कहती है क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का पुत्र था, लेकिन अगर देखा जाए तो उसके बुढ़ापे का पुत्र बिन्यामीन है जो उसके भी बाद में पैदा होता है। लेकिन क्योंकि ये बच्चा उसकी उस बीवी से पैदा हुआ जिसको वो ज्यादा प्रेम करता था, जिससे वो ज्यादा प्रेम रखता था, उसका ये पहला बच्चा है, उसकी पहली संतान है, तो इस वजह से उसको उससे ज्यादा मोहब्बत हुई। और दूसरे उसके जो भाई हैं वो उससे घृणा रखते थे, उससे बैर रखते थे। शुरू से जब आप देखें तो पहले दिन से ही, माने शुरू से ही यूसुफ के भाई यूसुफ को पसंद नहीं करते। बाइबल हमें साफ बता रही है कि यूसुफ के भाई उसको पसंद नहीं किया करते थे। 5वीं आयत भी पढ़िए। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। हाँ, अब ये सपने देखता था, परमेश्वर की तरफ से इसको ख्वाब आते थे और वो जैसे ही उसने दर्शन, जैसे वो ख्वाब उनके साथ शेयर किया, वो और भी ज्यादा उससे नफरत करना शुरू कर देते है ना। 11वीं आयत भी पढ़िए। उसके भाई उसे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसके सब वचनों को स्मरण रखा। अब देखिए यहाँ पे डाह का मतलब क्या है? डाह क्या होता है? डाह करना क्या होता है? वो घात होता है। डाह क्या होता है? जलन। खाली चिढ़ना नहीं, जलन। देखते ही मतलब अंदर से ऐसा हो जाना कि ये क्यों आ गया, ये फिर क्यों आ गया। ये कहां से, कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा चेहरा आपके जहन में आता
जिसको देखते ही आपके अंदर का खून ही जाग जाता हो। प्रभु का धन्यवाद कि मेरे पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है, ऐसा कोई चेहरा नहीं है। प्रभु का धन्यवाद कि जिसको देखते ही मेरे अंदर इतनी जलन पैदा हो कि मेरे मन से ये बद्दुआ निकले कि ये मर जाए तो अच्छा। प्रभु का धन्यवाद। हालांकि ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कभी किसी ने कुछ गलत नहीं किया, एक लिस्ट है मेरे पास, एक लिस्ट है, लंबी लिस्ट है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि उनमें से किसी से भी मुझे डाह नहीं है, मुझे ऐसी जलन नहीं है कि मैं उसको जिंदा ही देखना ना चाहूं। लेकिन यहाँ पे यूसुफ के भाई उससे डाह रखते थे, माने ऐसी जलन रखते थे कि इनको पसंद ही नहीं था कि वो जमीन पे भी जिंदा रहे। ये अभी शुरू की कहानी है यूसुफ की। और क्या इसको नहीं पता था कि मेरे भाई मेरे बारे में क्या सोचते हैं? ये जानता था, इसीलिए उनसे अलग रहा करता था। इसका उनके साथ उठना बैठना नहीं था। आप नोटिस करके देखें कि अगर कोई जलन करने वाला शख्स बोले तो पर्सन माने कोई आदमी या औरत, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जलन रखने वाला कोई शख्स आपके आसपास है तो धीरे धीरे आप उससे कटना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो आपसे जलन रखता है। बेशक उसका आपकी जिंदगी में कितना ही बड़ा रोल क्यों ना हो, लेकिन धीरे धीरे आप उससे कटते जाएंगे, हटते जाएंगे। आप उसके साथ उठना बैठना बातचीत करना पसंद नहीं करेंगे। तो इसके अपने भाई थे, लेकिन तो भी ये उनसे कटता गया, हटता गया, उनसे अलग ही रहा। पिता के साथ ही तकरीबन रहना शुरू किया, है ना। बाप बेटा आपस में मस्त हैं, खुश हैं, ठीक है। बाप ही भेजा करता था, जाके भाइयों के बारे में खबर लाके दे, ये लाके देता था। इस चीज के लिए भी चिढ़ते थे कि हमारी बातें जाके बाप को बताता। इसका एक ही काम था। और ये जाके, मैं आज तक ऐसी कोई भी आयत नहीं पढ़ पाया जहां पे जाके इसने अपने भाइयों की शिकायत की हो। इसने कभी अपने भाइयों के बारे में बुरा नहीं कहा जाके। इसने अगर जाके कहा है तो इतना ही कहा है कि वहां पे भेड़े चरा रहे हैं, वहां पे भेड़े चरा रहे हैं, उस जगह पे थे, वहां पे थे, इतना ही तो बताया आके। इसने कभी उनके बारे में कुछ ऐसा नहीं बताया जिसको आप कह सकें कि इसने जाके शिकायत की और अपने भाइयों की बुराई अपने बाप के पास किया करता था। ऐसी एक आयत मुझे नहीं मिली। लेकिन भाइयों को यही महसूस होता था कि हमारे खिलाफ बोलता है जाके, हमारे खिलाफ बोलता है जाके। पढ़िए तो। याकूब के वंश का वृत्तांत यह है कि यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चारता था। वह लड़का अपने पिता की पत्नी और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। उनकी बुराइयों का समाचार, ये बुराई कर नहीं रहा उनकी, जाके उनकी बुराइयों की खबर बता रहा है। अपनी तरफ से जाके नहीं कह रहा कि वो गंदे हैं, खराब हैं, बुरे हैं, पापा उनको ये कर दो, वो कर दो, वो नहीं कह रहा। लेकिन वो जो कर रहे हैं वो जाके वो बता रहा है, वहां ये कर रहे थे, वहां वो कर रहे थे, उतना ही तो बता रहा है जाके। अब वो जो कर रहे हैं वो बुरे हैं तो उसमें क्या किया जा सकता। यूसुफ ने अपने भाइयों की बुराई की वैसे कहीं नहीं लिखा, उनकी बुराइयों की खबर आई है। यूसुफ ने बुराई नहीं की कभी अपने भाइयों की, अपनी तरफ से बोला नहीं जाके। लेकिन वो उनके ही काम ऐसे थे जिसकी वजह से वो खुद चिढ़ने लगे कि हमारी बातें क्यों बताता है जाके। उनको इसी वजह से उससे नफरत थी। आगे चल के समझ में आएगा, अभी तो किरदार शुरू हुआ है ना, आगे चल के पता चलेगा कि कैसा था असल में वो किरदार। क्यों मैं आज आपके साथ उसकी बात करना चाहता हूं। जो डाह रखने वाले उसके भाई थे, देखिए आगे आइए, 18 आयत से 20 तक पढ़ेंगे। अब डाह रखने वाले कैसे होते हैं कि देखते ही मार डालो ऐसा उनके मन में आता है। अब क्या हुआ, पढ़िए 18 से 20 तक। जो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा जी, तो उसके निकट आने से पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, और वे आपस में कहने लगे, देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है। आप देखो जलन किस चीज की है, वो आ गया सपने देखने वाला। अब सपना क्या देखा था उसने, वो भी तो जाके ईमानदारी से बता दिया कि मैंने ये ख्वाब देखा है। और ख्वाब क्या देखा कि 12 मेरा पूला गेहूं के खेत में, मेरा पूला जो है वो सीधा खड़ा हो गया और
तुम्हारे जो थे 11 पूले वो मेरे आसपास थे, और उसके बाद सारे पूले मेरे पूले के सामने जमीन पे गिर गए, दंडवत के जैसा गिर गए। अब ये चिढ़ के बोल रहे हैं, अब हम भी तेरे को सलाम करेंगे क्या? तो हमसे भी सलाम करवाना चाहता है क्या? हम तुझे दंडवत करेंगे क्या? तो वो जलन इनके अंदर है। ज्यादा जलन किस चीज की है कि वो ख्वाब देख के इनके साथ शेयर करता है कि परमेश्वर ने मुझे ये ख्वाब दिखाया कि मैं तुम्हारे बीच में खड़ा हूं और तुम सब मुझे दंडवत कर रहे हो। अब क्या करे, वो आ गया ख्वाब देखने वाला, आओ इसको आज मार ही डालें, फिर क्या होगा? इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और यह कह देंगे कि कोई बनेला पशु उसको खा गया। फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का फल क्या होगा। फिर देखेंगे उसके सपनों का फल क्या होगा। मार ही देंगे तो क्या फल निकलेगा? कहां दंडवत करवा लेगा? जब खत्म ही कर देंगे तो क्या कर पाएगा? फिर देखते हैं। अब इनके अंदर इतनी जलन है कि उसको खत्म कर देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आगे की कहानी ऑलमोस्ट आप लोगों को पता है। थोड़ा अंदाजा देता हूं। बड़े भाई ने फिर भी उसको बचा लिया। उसने बोला कि नहीं मारते, नहीं मारेंगे इसको, वैसे गड्ढे में डाल देते। उसने सोचा बाद में आगे निकाल लूंगा। वो कुछ काम से चला गया, इतने में इन्होंने क्या देखा कि इस्माइल के वंश के लोग आ रहे हैं, जो बिजनेसमैन थे। उनका काम था खरीदना बेचना, और उस जमाने में गुलामों का खरीदा और बेचा जाना एक आम बात थी। और इन्होंने इसको उन इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया, उसको बेच दिया। 27-28 पढ़िए। आओ हम उसे इश्माइलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर ना उठाए, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है जी। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे, अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इश्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया। उसको बेच दिया। अभी आइए 39 चैप्टर, उसकी पहली आयत में। उसको बेच दिया। आगे ये लोग उसको लेके मिस्र देश में पहुंचे और वहां इन्होंने उसको आगे बेच दिया। 39 की पहली आयत। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माइलियों के हाथ से, जो उसे वहां से ले गए थे, मोल लिया। अब इसने खरीद लिया। पोतीपर नामक एक शख्स ने, जो कि राजा का ही एक कर्मचारी है, उसने इसको खरीद लिया। लेकिन खरीदने के बाद जब अपने घर में रखा तो एक अलग, एक खास चीज उसको दिखाई दी, है ना? पढ़िए 2 और 3। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। आमीन। अभी क्या हुआ, जब उसके घर में रहने लगा तो वहां पे पोतीपर क्या देखता है कि परमेश्वर इसके साथ रहता है और जो कुछ ये कर रहा है उसमें ये सफल हो जाता है। परमेश्वर इसको सफल करता है। पोतीपर के घर में वो कब तक रहा हमें नहीं पता, कितना समय रहा हमें नहीं पता, जेल में कितना समय रहा हमें नहीं पता। खाली 2 साल का पता है, जब उसने पिलाने हारे और खिलाने वाले के ख्वाब के बारे में बताया था। उसके बाद 2 साल और जेल में रहा, उतना ही अपने पास जानकारी। कितना टाइम पोतीपर के घर पे रहता है नहीं पता, कितना टाइम जेल में रहता है नहीं पता। लेकिन यहां पे पोतीपर के घर में रहते हुए भी उसने कभी अपने भाइयों का जिक्र नहीं किया। कभी बैठ के किसी के पास रोया नहीं, मेरे भाइयों ने तो मुझे बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कभी नहीं कहा। लेकिन वहां क्या दिखाई दे रहा है पोतीपर को कि परमेश्वर इसके साथ रहता है। परमेश्वर इसके साथ रहता है। किस वजह से रह रहा है परमेश्वर उसके साथ? क्योंकि यूसुफ परमेश्वर पर भरोसा रखता है। उसको अपने हालात से कोई दिक्कत नहीं है, उसको अपने भाइयों से कोई शिकायत नहीं है। जिंदगी किस मोड़ से गुजर रही है उसको कोई टेंशन नहीं है। परमेश्वर साथ में है, उसको तसल्ली है।
वो परमेश्वर के साथ साथ ही चलता रहा और वो दिखाई देता रहा, लोगों को दिखता रहा कि परमेश्वर इसके साथ है। और जब पोतीफर को दिखाई दिया कि यूसुफ के साथ खुद परमेश्वर रहता है, तो उसने एक फैसला लिया, उसने एक काम किया। 4 से 6 तक पढ़िए। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के देखिए क्या बना दिया उसको, अपने घर का अधिकारी। पोतीफर के घर का अधिकारी कौन था जब यूसुफ उसके घर में था? खुद यूसुफ। कहने के लिए वो वहां गुलाम करके बेचा गया था, लेकिन क्या उस घर में वो गुलाम था? उस घर में गुलाम नहीं था, उस घर का अधिकारी था। लोगों की नजर में गुलाम रहा होगा, लोगों की नजर में वो एक बिका हुआ, बेचा गया, जर खरीद गुलाम रहा होगा, लेकिन उस घर के अंदर जब जाके आप देखो तो वो उस घर का अधिकारी था। उस घर में वो पूरी तरह से अधिकारी था। बहुत बार जमीन के लोग आपको मुझे अलग नजर से देखेंगे। वो देखेंगे कि हम पाप के हाथ में बिके हुए पाप के गुलाम हैं, लेकिन जब परमेश्वर के घर में आके देखेंगे तो वहां दिखाई देगा कि हम उसके घर में अधिकारी के जैसा। वो अधिकार जो परमेश्वर के पास है वो आपको भी दिया गया, मुझे भी दिया गया, हम सबको दिया गया। दिया क्यों गया? हमारी खासियत की वजह से नहीं, इस वजह से दिया गया क्योंकि उसने दे दिया। हमने उसको हासिल नहीं किया, यह अधिकार हमारा कमाया हुआ नहीं है, यह परमेश्वर ने दे दिया है, बस इस वजह से। तो अभी यूसुफ वहां पे कैसा दिखाई दे रहा है? उस घर के अधिकारी के जैसा। जी पढ़िए। अपना सब कुछ उसके हाथों में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। आमीन। और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। अब बताइए, यूसुफ वहां पे गुलाम है क्या? यूसुफ वहां गुलाम नहीं है। यूसुफ न सिर्फ वहां पे अधिकारी है, बल्कि उस घर की आशीष का कारण भी है। उस घर की आशीष का कारण भी है। उस घर पे जो आशीषें आ रही हैं, जो बरकतें आ रही हैं, यूसुफ की वजह से आ रही हैं। और पोतीफर को वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। पोतीफर कौन? जो परमेश्वर को नहीं जानता, लेकिन उसको दिखाई दे रहा है कि इसके साथ परमेश्वर है। और उसने अपना सब कुछ उसके हाथ में यहां तक सौंप दिया कि बस अपने घर में सिर्फ रोटी खा रहा था वो। बाकी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं थी। वो उठता था, नहा धो के कपड़े पहनता था, खाना खाता था, जो काम करना हो वो करता था, नहीं तो अगला आराम कर रहा है। उसको जरूरत नहीं कुछ भी करने की, न खेतों में जाने की जरूरत है, न पशुओं को देखने की जरूरत है, न अपने घर के राशन पानी को देखने की जरूरत है, क्योंकि तमाम चीजें यूसुफ देख रहा है। हर एक चीज पे अधिकारी है यूसुफ। तमाम चाबियां यूसुफ के पास है। नौकर आके यूसुफ को कहते हैं, सर जी 1 लाख रुपए का बीज लेके आना है। अच्छा 2 मिनट रुको, मैं पैसे लाया। वो जाता है, अलमारी खोलता है, 1 लाख रुपए लेके आ जाता है। उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, मालिक को नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और वो ला के 1 लाख उनको देता है, उनसे हिसाब लेता है, 1 लाख दिया था उसका क्या किया, बिल दो, बीज दिखाओ, कहां से लाए थे, उनसे पूछता है, ताकि वो आगे धोखा ना दे रहे हैं। और बचे हुए पैसे वापस अलमारी में रखता है। माने एक उदाहरण बोल रहा हूं, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं आप कि वो क्या कर रहा था। कितना समय वो पोतीफर के घर में रहा हमें नहीं पता। उस दौरान कितने जानवर और नए पैदा हुए, कितने मर गए, कितने नए खरीदे गए, पोतीफर को कुछ नहीं पता। लेकिन बाइबल कहती है कि पशु भी बढ़ते गए, खेतों की फसल में भी बरकत होती गई, पोतीफर के घर में बरकतें आती चली गई। आमीन। वजह यूसुफ और यूसुफ के साथ उसका परमेश्वर।
वहीं पे उसकी बीवी ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया और यूसुफ क्या कहता है कि तेरे सिवाय बाकी सब मेरे पास है, तेरे सिवाय सब कुछ मुझे दे रखा है तेरे पति ने, तमाम चीजों पे मेरा अधिकार है, सिर्फ तू ही है उसके पास। तो मैं ये दुष्टता मैं नहीं कर सकता। लेकिन नहीं मानी, ये अपना कपड़ा छोड़ के भागा, आके उसने अपने पति को शिकायत कर दी, जिसको तूने हमारे ऊपर मालिक बना के बिठाया हुआ ना, वो आया था, उसने ऐसा करके मेरे साथ कुछ करने के लिए कोशिश की, झूठ बोला। लेकिन पति ने तब कुछ नहीं सोचा, उसने नहीं देखा कि किस तरह से, कितने समय से मेरे साथ है, कैसा जी रहा है, कैसा चल रहा है, उसने कतई कुछ नहीं सोचा। पत्नी ने कहा और इसने जेल में डलवा दिया। इसने नहीं लगाया एक भी सेकंड, इसने उसको जेल में डलवा दिया। भाइयों ने नहीं सोचा कि ये हमारे बारे में कुछ गलत नहीं बोलता है, जाके जो हम कर रहे हैं उतना ही बताता है। उन्होंने उसको गड्ढे में डाल दिया, मार डालना चाहते थे, लेकिन फिर उसके बाद बेच दिया। इश्माइलियों ने तो आगे बेचना ही था, उन्होंने पोतीपर के हाथ बेच दिया। पोतीपर के घर में जब आया तो वहां पे भी अधिकारी था, अपने बाप के घर से आया तो वहां पे भी लाडला था। वो 12 भाइयों में वही लाडला था। बाप ने उसी को रंग बिरंगा अंगरखा बनवा के दिया था, बाकी किसी को नहीं दिया, बिन्यामीन को भी नहीं दिया, उसी को दिया। अब आता है वहां पे पोतीपर के घर में, तो वहां पे भी अधिकारी है। वो बेच दो, कितना बेचोगे, बनाओ गुलाम, कितना बनाओगे। वो जहां जा रहा है वहां पे लाडला है, वहां पे अधिकारी है, वहां पे वो प्रधान है। वो जहां भी जाता है परमेश्वर उसके साथ रहता है। तो जब परमेश्वर आपके साथ है तो आप गुलामी में हो, आप जेल में हो, आप जंगल में हो, आप बियाबान में हो, आप जहां मर्जी हो, अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आपको क्या प्रॉब्लम, फिर आपको समस्या नहीं। शेरों के झुंड में भी रख दिया जाएगा तो वहां पे भी शेरों का प्रधान होगा, शेर लाला के उसको शिकार खिलाएंगे, तो उसको जंगल में रहने में भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। शेर नहीं खा रहे उसको, सलाम ही कह रहे हैं, पाजी आज क्या खाओगे। यूसुफ को कोई गुलाम नहीं बना सकता, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। वजह क्या है बताऊंगा आपको। अब उसके बाद उसको जेल में डाल दिया गया। जेल में तो हालात उसके खराब हो जाने चाहिए ना, क्योंकि अब तो जेल में आ गया, अब तो इसको रोना चाहिए। लेकिन जेल में भी देखें 39 का 21 से 23 तक पढ़िए। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। कहां, जेल में भी संग संग रहा। ये कमाल है भाई, तू जहां जहां चलेगा मैं तेरे संग संग रहूंगा, परमेश्वर का वायदा है, और छोड़ ही नहीं रहा। जेल में भी गया तो क्या लिखा है, वहां भी परमेश्वर, वहां भी यहोवा उसके संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। अच्छा, अब बंदीगृह का जो दरोगा है उसके भी अनुग्रह की दृष्टि इस पे हो गई। ये तो कैदी है, दूसरे कैदियों के जैसा एक कैदी है। और कौन सा कैदी है? जिसने इसके मालिक, इसके अधिकारी, इसके बॉस की बीवी पे हाथ डाला है। तो अब दरोगा का इसके साथ रवैया कैसा होना चाहिए? दरोगा का तो इसके साथ ऐसा रवैया होना चाहिए कि आते जाते थप्पड़ जूता मारता रहे। अब बता, अब लगाएगा हाथ, अब लगाएगा हाथ, अब करेगा ऐसा, बार बार कहे। लेकिन उसके मालिक की बीवी पे हाथ डालने वाला, इल्जाम तो यही है ना उस पे, हालांकि उसने ऐसा किया नहीं, लेकिन यही इल्जाम के साथ जेल में। अब इस दरोगा की भी अनुग्रह की दृष्टि इस पे है, कारण क्योंकि यहोवा साथ है। किस वजह से साथ है ये बताऊंगा ये किस वजह से साथ है। लेकिन लोगों को तो नहीं पता ना, लोग तो उसको मार सकते हैं, पीट सकते हैं इस बात के लिए, लोग करते हैं ऐसा, पता हो चाहे ना पता हो, सच हो ना हो, लेकिन लगातार वो बातें बोलेंगे, करेंगे, ऐसा ही करते रहेंगे। परमेश्वर उसके साथ था, इसलिए दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। जी, इसलिए बंदीगृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। कल्लो बात।
दरोगा ने भी जितने बाकी कैदी थे जेल में, सारे के सारे कैदी यूसुफ के हाथ में सौंप दिए। अब ये सारे कैदियों पे प्रधान है। अब यहां दरोगा नहीं कर रहा कुछ भी, जेल में जो कुछ कर रहा है फिर यूसुफ कर रहा है। अब बताओ ये यहां पे कैदी है कि अफसर है? आगे क्या हुआ? और जो जो काम वे वहां करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। यूसुफ की आज्ञा से होता था जेल में जो कुछ होता था। 23 तक हो गया, बढ़िया। आगे यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदीगृह के दरोगा का कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदीगृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी नहीं पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। आमीन। अभी जेल में अधिकारी कौन है? जेल में फिर से अधिकारी यूसुफ है, कैदी नहीं है। जितने भी कैदी हैं यूसुफ के अंडर हैं, दरोगा के सिवाय, जिसने तमाम चाबियां इसको दे दी, जिसने सारा काम, अब जेल का सारा काम यही संभाल रहा है। क्या कमाल का आदमी है ना। अपने बाप के घर में रहता है तो भाइयों को संभालता है, पोतीपर के घर में आता है तो उसका सारा घर संभाल लेता है। पोतीपर को नहीं करना कुछ भी, ये सब जानता है। खेत कैसे चलेंगे जानता है, जानवर कैसे पलेंगे जानता है, घर के अंदर राशन कैसे आएगा जानता है, नौकर किस तरह से सफाइयां करेंगे जानता है, कौन सा नौकर कब किस जगह पे खड़ा होगा जानता है, मालिक को कब चाहिए पानी चाहिए, कब उसको क्या चाहिए ये जानता है, सब कुछ जानता है। चलो घर का काम तो जानता होगा, ये तो जेल का भी जानता है। कैदियों को कैसे रखना, कब सुलाएंगे, कब अंदर डालेंगे, कब बाहर निकालेंगे, कब उनको खुला छोड़ेंगे, सब जानता है। कौन से कैदी को कहां रखना है, किसको किस तरह से ट्रीट करना है, ये सब जानता है। ये सब जानता है। लिखा है क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, इसलिए वो जो कुछ भी करता था उसमें सफल हो जाता था। अब ये कुछ भी करे, परमेश्वर इसके साथ में रह के काम कर रहा है, परमेश्वर इसके साथ बात कर रहा है, लगातार इसको बता रहा है अब ये कर, ऐसा कर, वैसा कर, यूं कर, यूं कर, और ये कर रहा है, वैसा बाकायदा कर रहा है। इसको लोगों से बात करने की फुर्सत नहीं है, इसको लोगों की सुनने की जरूरत नहीं है, इसके साथ यहोवा रहता, ये यहोवा की लगातार सुन रहा है। वो जो कह रहा है ये कर रहा है, इसलिए सफल हो रहा है ना। परमेश्वर का वचन जो यहोशू को कहा गया, रात दिन तू इस पुस्तक में व्यवस्था में ध्यान लगाए रहना, तो जहां कहीं तू जाएगा जो कुछ तू करेगा उसमें सफल हो जाएगा। पर अभी इसके साथ वही वायदा काम कर रहा है। अभी तक व्यवस्था की पुस्तक आई नहीं है, व्यवस्था की पुस्तक आनी है अभी तो मूसा ही पैदा नहीं हुआ। मूसा पैदा होगा अभी जाके 400 450 साल के बाद, उससे पहले परमेश्वर इसके साथ साथ चल रहा है। अभी तो इजरायली मिस्र देश में जाके गुलाम ही नहीं हुए, अभी तो ये अकेला गया है, वहां बेचा गया है वहां पे, लेकिन परमेश्वर इसके साथ रहता है, ये परमेश्वर के साथ रहता है और जो कुछ करता है सफल हो जाता है। बाप के घर पे लाडला, पोतीपर के घर में अधिकारी, जेल में अधिकारी, जेल में जो कुछ भी हो रहा है यही कर रहा है, जेल में जो कर रहा है यही कर रहा है। परमेश्वर के साथ रहने का कारण, क्यों परमेश्वर उसके साथ रहा ये बताऊंगा अभी मैं, अभी नहीं पता, अभी तक मैंने बोला नहीं, बताऊंगा, समझ में भी आएगा। उसके बाद अब जब समय आ गया इसके बाहर निकलने का, तो जेल के अंदर परमेश्वर राजा के पिलाने वाले और उसके खिलाने वाले को लेके आता है 40वें अध्याय। और क्योंकि इसकी पहुंच हर कैदी तक है तो ये उन तक भी पहुंचता है और उनको देख के पहचान जाता है। आज थोड़ा उदास बैठे हैं, क्या भाई क्या टेंशन है, आज मुंह लटका हुआ क्या हो गया? तो बोलते हैं हमने ख्वाब देखा दोनों ने आज रात, लेकिन इसका अर्थ कौन बताएगा, इसका अर्थ कौन बताएगा? देखिए 40 का 8 पढ़िए। उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना यहोवा का काम नहीं है? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ।
अब यहां पे क्या कह रहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि ख्वाब का अर्थ बताने का काम परमेश्वर का है। लेकिन आगे ये नहीं कह रहा कि तुम परमेश्वर को बताओ, वो तुम्हें बताएगा, ये नहीं कह रहा है। उनको कह रहा है कि ख्वाब का अर्थ, उसका अर्थ बताना काम परमेश्वर का है, लेकिन तुम अपना ख्वाब मुझे बताओ, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ बात करता है। आगे वहां लिखा नहीं। अब ये सुन रहा उनका ख्वाब और परमेश्वर साथ में बात कर रहा है, साथ के साथ उसको अर्थ बताया कि इनके ख्वाब का अर्थ क्या है। और अपने बताए हुए अर्थ पे उसको इतना यकीन है कि आज कई साल के बाद, कई सालों के बाद पहली बार अपनी सिफारिश किसी को करता है कि यार मुझे भी थोड़ा देखो, मैं यहां नाजायज बंद। पहली बार कहता है किसी को। इसकी 14 आयत पढ़िए। अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना। मुझे यहां से निकलवाना जब तेरा भला हो जाए, क्योंकि ये पिलाने वाले को अर्थ बताया अभी कि 3 दिन के बाद तू दोबारा से राजा के सामने खड़ा होगा, उसका प्याला उसके हाथ में पकड़ाएगा, वो तेरे हाथ से फिर दोबारा से पिएगा। और साथ ही कहा जब तेरा भला हो ना मुझे याद करना, फिरौन से मेरे बारे में बात करना, मुझे भी यहां से निकलवाना, मैं यहां पे गलत हूं। ये पहली बार कई सालों के बाद, क्योंकि वो शख्स बिल्कुल सही शख्स था जिसको वो सिफारिश कर सकता था। बाकियों के सामने हमें नहीं रोता था, जो मिल गया उसके सामने अपना कच्चा चिट्ठा खोल के नहीं बैठ गया, हम बचा लो भैया, हम तो फंस गए, हम तो अपने भाई की खबर लेकर जा रहे थे, भाइयों ने बेच डाला हमें, अब हम क्या करें, अब भैया बचा लो, आए हम फंस गए। नहीं किया, नहीं किया। उतने सालों खामोश रहा, चुप रहा, किसी के सामने कुछ नहीं बोला। पोती पर राजा का ही एक कर्मचारी था, उसको नहीं बोला कुछ। दरोगा की अनुग्रह की दृष्टि उस पे थी, दरोगा को सिफारिश नहीं लगाई। लेकिन ये राजा का पिलाने वाला जो राजा के सामने जाके खड़ा होगा, उसको पहली बार कहा मेरे बारे में भी बात कर। लेकिन ये भाई भूल गया, इसको कहां याद है? 23 आयत में लिखा है, छूट तो गया लेकिन भूल गया। पढ़िए 23। फिर भी पिलानेहारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा, परंतु उसे भूल गया। भूलने का कारण क्या? कि अभी इसके निकलने का समय नहीं आया, अभी निकलने का समय नहीं आया। और जब सही समय आया, 40 का 1 में लिखा है कि 2 साल के बाद पिलाने वाला जब निकल गया, जब राजा के सामने खड़ा हो चुका है, तो उसके 2 साल के बाद राजा को एक ख्वाब आता। एक ही रात में 2 ख्वाब आते हैं, लेकिन उसका अर्थ बताने वाला कोई नहीं। अब पिलाने वाले को याद आता है। 41 का 9 पढ़िए। तब पिलानेहारों का प्रधान यूसुफ से फिरौन से बोल उठा, मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए। मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए। जेल में जब हम थे, वहां पे एक बंदा था जिसने मुझे और तेरे खिलाने वाले को, दोनों को हमारे ख्वाब का अर्थ बताया था, और दोनों के साथ वही हुआ जो उसने बताया था। राजा बोलता फिर उसको बुलाओ। अब इसको निकाला गया, राजा के सामने खड़ा किया गया। 16 आयत पढ़िए। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। हाँ, फिर दोबारा वही कह रहा है कि मैं नहीं जानता कुछ भी, परमेश्वर बताएगा। वचन कब देगा? इधर से फिरौन ख्वाब सुना रहा है, उधर से परमेश्वर इसको वचन बता रहा है। इधर से ये ख्वाब सुन रहा है और उधर परमेश्वर उसका अर्थ बता रहा है। साथ की साथ परमेश्वर इतना इसके साथ रहता है, इसको जाके अलग से बैठ के प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, कुछ पूछने की जरूरत नहीं। हाँ जी बताओ जी, इधर से बता रहा है और इधर से साथ के साथ अर्थ आ रहा है, और ये साथ के साथ बताता है ये होना है, ये होना है। परमेश्वर का आत्मा उसके साथ रहता था। रहने का कारण बताऊंगा क्यों रहता था। परमेश्वर का आत्मा उसके साथ रहता था। अर्थ बताया, अर्थ बताने के बाद उसको एक सजेशन भी दिया, एक सलाह भी दी। पढ़िए उसकी 33 आयत। इसलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढ कर कि उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। हाँ, क्या बनाए?
एक बुद्धिमान शख्स को ढूंढे और उसको प्रधानमंत्री बना दे। और ये खुद जो सामने खड़ा है कौन है? उसके एक अधिकारी की बीवी पे हाथ डालने वाला मुजरिम। सिर्फ ख्वाब के अर्थ ही तो बता पा रहा है कौन? उसके अधिकारी की बीवी पे हाथ डालने वाला एक मुजरिम। लेकिन फिरौन ने क्या कहा? अब देखिए, बड़े आराम से इसको तसल्ली से पढ़िए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। 38 से लेकर 44 तक पढ़े। इसीलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? सबसे पहली बात अपने कर्मचारियों को क्या कह रहा है? इस जैसा कोई दूसरा मिलेगा क्या? जिसके साथ परमेश्वर का आत्मा रहता है, कोई दूसरा ऐसा मिलेगा क्या? नहीं। जवाब है नहीं सर, ऐसा नहीं मिलेगा। जी, पढ़ते जाएं। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। किसका अधिकारी होगा? और ये किसका घर है? फिरौन का, राजा का घर है। तो ये जेल में से निकला हुआ एक आदमी जिसपे 376 लगी हुई है। 376 समझते हैं धारा क्या है ना? ये हाँ, रेप की धारा 376 हमारे आईपीसी के तहत। एक ऐसा शख्स जिसपे उसी के कर्मचारी की बीवी पे हाथ डालने का इल्जाम है, ऐसा बेकार और घटिया आदमी सामने खड़ा और ये कह रहा है कि तुझ जैसा बुद्धिमान कहाँ होगा, तुझ जैसा समझदार कहाँ होगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तेरे साथ रहता है। और अब से एक काम कर, क्या आज से तू मेरे घर का अधिकारी होगा। ये कमाल है भाई। ये तो जेल से निकला अभी, लेकिन निकलते ही ये राजा के घर का अधिकारी है। निकलते ही राजा के घर का अधिकारी है। जी। और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। अच्छा भाई, खाली मेरे घर का अधिकारी नहीं है, जितनी भी प्रजा मेरे अंडर आती है, जितने भी लोग मेरे अधीन हैं, जिन पे मैं राज करता हूं, वो सब तेरी आज्ञा से ही चलेंगे। और इसको अभी 15 मिनट नहीं, वो जेल से आए हुए, और ये छूट के नहीं आया, इस बात को याद रखिए। जेल से रिहा होके नहीं आया ये एक ऐसा कैदी है जो राजा के सामने सिर्फ इस वजह से लाया गया ताकि उसको अर्थ बताए, और अर्थ बताने के बाद इसको वापस जेल में जाना है। अभी तक ना इसने खुद राजा को कहा कि मैं बेगुनाह हूं, मैं बेकसूर हूं, मुझे छोड़ दे, मुझे यहां से निकाल ले, नहीं कहा। अभी तक कोई बात नहीं हुई, मुकदमा छिड़ा ही नहीं है। अभी सिर्फ आके इसने अर्थ बताया है, और परमेश्वर उसके साथ है, राजा को दिखाई दे गया। उसकी दो ही बातों में परमेश्वर उसके साथ है, दिखाई दे गया। उसने जो सलाह दी उसमें दिखाई दे गया कि परमेश्वर इसके साथ है, क्योंकि उसकी सलाह में परमेश्वर का अनुग्रह था। बहुत बार आप लोगों को सलाह देते हैं, लेकिन वो सलाह जहर जैसी होती है, जिंदगी तबाह बर्बाद करने वाली सलाह होती है। जैसा सुलेमान के बेटे को, रहूब्याम को सलाह दी गई थी, जैसे ही वो सलाह दी गई, राज्य 2 हिस्सों में बट गया, क्योंकि उसने मानी वो सलाह। आपके सलाहकार कैसे हैं, इस बात पे जरूर आपको नजर रखनी चाहिए। अच्छे सलाहकार परमेश्वर की ओर से आते हैं, और जो आपको जहर की सलाह दे रहा है ना, वहां कान बंद कर लो, बिल्कुल ईमानदारी से कान बंद कर लो, आपको उसको सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे यूसुफ ने सलाह दी, राजा को दिखाई दिया परमेश्वर इसके साथ है। और ये बंदा कौन है? ये बंदा अभी मुजरिम है, जेल में है, इसको वापस जाना है, लेकिन वापस भेजने की जगह पे फिरौन उसको क्या कह रहा है कि अब से तू मेरे घर का अधिकारी होगा, मेरी प्रजा के ऊपर तू अधिकारी होगा, जो तू कहेगा मेरी प्रजा करेगी, तेरे कहे के बगैर वो कुछ ना करेंगे। जी। केवल राजगद्दी के विषय मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। पढ़ते जाएं। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। अरे वाह, अभी काहे का अधिकारी है ये? पूरे मिस्र देश का अधिकारी, सेकंड इन कमांड। राजा कह रहा खाली गद्दी पे बैठूंगा मैं, राज तेरा होगा।
राज तेरा होगा। जी। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी। ये राजा होने का अधिकार है, अंगूठी पहनना। जिसके हाथ में अंगूठी है वही राजा है। कैसा यकीन राजा ने कर लिया, फिरौन ने ऐसा यकीन कैसे कर लिया कि मैं इसे अंगूठी दे दूंगा, तब ये बगावत नहीं करेगा बल्कि मेरे राज्य के लिए भले काम करेगा, मेरे लिए काम करेगा। कैसा यकीन किया होगा। जेल से निकला हुआ बंदा है, अभी जेल में वापस जाना इसको, कोई बहुत अच्छी जगह से नहीं आया, साधुओं के आश्रम से नहीं आ रहा, भविष्यद्वक्ताओं के भवन से नहीं आ रहा, ये जेल में से आ रहा, कैद खाने से आ रहा। और फिरौन ने अपनी अंगूठी जो अधिकार है, राजा होने का अधिकार, उतार के उसको पहना दिया। जी। और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिया और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पाँव न हिलाएगा। फिरौन तो मैं हूं, पर सारे मिस्र देश में तेरी आज्ञा के बगैर कोई हाथ पांव नहीं हिलाएगा। माने तूने जो कह दिया वो कानून है। तो अपने बाप के घर में डांट ला, पोतीपर के घर में पूरे घर का अधिकारी, जेल में तमाम इंतजाम के संभालने वाला, और जैसे जेल के बाहर आया पूरे मिस्र देश के ऊपर राजा, प्रधानमंत्री। राजा कुछ नहीं कर रहा, राजा बैठ गया। आप देखिए, ये जहां कहीं भी जाता है वहां पे सारा अधिकार इसको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। वहां जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो चुपचाप बैठ जाता है, आ गया ये संभाल लेगा। बाकी सब इसके सामने घुटने टेक देते हैं, कारण परमेश्वर इसके साथ है। अब देखिए, इसके भाइयों को उस टाइम पे अकाल पड़ा, इसके भाई भी खरीदने के लिए आए। वो जो कहा करते थे देखेंगे इसके ख्वाब का क्या होगा, अब इसके सामने पहुंचे। देखिए 42:6 पढ़िए। इसके भाई अब इसके सामने आए हैं। यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था और उस देश के सब लोगों के हाथ वही अन्न बेचता था। इसलिए जब यूसुफ के भाई आए तब भूमि पर मुंह के बल गिर के उसको दंडवत किया। किस तरह से दंडवत किया? भूमि पर मुंह के बल गिर के दंडवत। यही तो कह रहा था वो, तुम मुझे सलाम कर रहे हो, यही कह रहा था वो। तब कह रहे थे देखते हैं इसके ख्वाब का होगा क्या। तो ये हुआ भाई, तुम मुंह के बल गिरे हुए हो और वो खड़ा है, वो खड़ा है सामने अधिकारी के जैसा। और वो पूले भी कौन से थे? गेहूं के पूले। अब ये लेने भी इसके पास क्या है? वही गेहूं, वही अनाज खरीदने इसके पास पहुंचे। हम भूखे मर रहे भैया, हमें दे दो कुछ, वही खरीदने पहुंचे। 43:26 भी पढ़िए। तब वे अपना अन्न अपने गधों पर लाद कर वहां से चल दिए। 43:26। जब यूसुफ घर आया तब वे उस भेंट को जो उनके हाथ में थी उसके सम्मुख घर में ले गए और भूमि पर गिरकर उसको दंडवत किया। फिर से दंडवत किया, उसको गिफ्ट भी दे रहे हैं और उसको सजदा भी कर रहे हैं, उसको दंडवत भी कर रहे हैं। अब जैसे ही मिस्र देश के लोगों को पता चलता है, जब ये अपने आप को उन पे प्रकट कर देता है ना, मैं तुम्हारा भाई हूं, मिस्र देश के लोगों को पता चलता है कि उसके भाई आए। इसको ऑलमोस्ट 13 साल हो गए मिस्र देश में। 13 साल से मिस्र देश में है। क्या इसने एक बार भी अपने भाइयों के बारे में किसी से बात नहीं की होगी कि इसके भाइयों ने इसके साथ क्या किया? तेरह साल। और उसके बाद इसके साथ जो जो कुछ हुआ है उसमें से कुछ भी खास ठीक नहीं था। ज्यादतियां ही हुई हैं, गलत इल्जाम में जेल में था। जेल कितना साल काटी नहीं पता, हाँ 2 साल का पता है।
कि पिलाने वाले ने राजा से जाके बात नहीं की। 2 साल के बाद राजा ने ख्वाब देखा, वो हमें पता। लेकिन 17 साल का था जब वो अपने बाप के साथ था। अब वो 30 साल का है जब वो जेल के बाहर आया। 13 साल मिस्र देश में हो गए। क्या इसने कभी भी किसी के साथ कोई बात नहीं की होगी? और ये मिस्र देश में बड़ा प्रिय है, बड़ा लाडला है, लोग इससे प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि इसने अकाल के समय में पूरे देश को संभाल लिया। राजा ने इसको अधिकारी करके बनाया और इसने कभी किसी के ऊपर धौंस नहीं जमाई, कभी बदला लेने की कोशिश नहीं की। अब बताता हूं बेटा तेरे को, वैसा नहीं आया। ये चाहता तो पोतीफर उसकी पत्नी को 2 ही सेकंड में बुलवा लेता, इधर आना जरा, क्योंकि इसके आज्ञा के बगैर हाथ पांव नहीं हिलने थे और इसने आज्ञा देके उनके हाथ पांव तोड़वा देने थे, उनके वैसे नहीं हिलने थे फिर। लेकिन इसने नहीं बुलाया, इसने कुछ नहीं किया। और कमाल की चीज क्या है कि जब मिस्र देश में पता चलता है कि यूसुफ के भाई आए हैं, तो मिस्रियों का रिएक्शन देखिए कि मिस्रियों का रिएक्शन क्या था। 45:16। इस बात का समाचार कि यूसुफ के भाई आए हैं फिरौन के भवन तक पहुंचाया गया और इससे फिरौन और उसके कर्मचारी प्रसन्न हुए। वो सारे के सारे खुश हो गए कि उसके भाई आए। कारण क्या? कारण ये कि उसने आज तक कभी किसी को अपने भाइयों के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा था। इस वजह से जैसे उसके भाई आए, सब लोग खुश हो गए। किसी ने उनको यह शिकायत नहीं की, देखा तुमने तो बेच दिया था इसको, अब आना पड़ा ना इसी के पास। किसी ने नहीं कहा। हमें यूसुफ की कहानी बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन यूसुफ के अंदर एक खास बात, क्यों परमेश्वर उसके साथ था? क्योंकि वो अपनी जबान से कभी किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलता था। अगर हम कहें कि वो उस टाइम पे अपने भाइयों के खिलाफ जाके अपने बाप को बोला करता था, तो वो गलत बात है, क्योंकि तब तक उसके भाइयों ने उसके खिलाफ कुछ नहीं किया था। ये 13 साल थे जब वो अपने भाइयों के खिलाफ बोल सकता था, क्योंकि उन्होंने उसके साथ गलत किया था, बेच दिया था उसको। लेकिन इन 13 सालों में भी उसने कभी किसी के सामने अपने भाइयों का जिक्र तक नहीं किया। कभी नहीं बोला मेरे भाई वहां रहते हैं, कहां रहते हैं। जेल में से निकलने के बाद क्या ये 5 सेकंड के अंदर अपने देश में जाके, कनान देश में जाके अपने बाप को मिल नहीं सकता था, भाइयों को मिल नहीं सकता था? आजाद हो गया था, ये जेल में नहीं था, कैदी नहीं था, ये प्रधानमंत्री था, जहां मर्जी जाए। हमारे वाले प्रधानमंत्री को देखो तो वो जहाज से उतरते ही नहीं है, तो प्रधानमंत्री जहां मर्जी जा सकता। ये भी जा सकता था, ये भी जा सकता था, नहीं गया, नहीं गया। ना ही कभी अपने भाइयों के खिलाफ कभी किसी को कुछ बोला। यूसुफ की कहानी से अगर सीखना है तो मुझे यह सीखने को मिला कि वो परमेश्वर क्यों उसके साथ रहा, क्योंकि बस वो परमेश्वर के साथ रहा। उसको किसी से कोई शिकायत नहीं, उसको किसी से कोई शिकायत नहीं थी। प्रेम ने उसके भाइयों के सारे अपराध को ढक दिया था, उसको छुपा दिया। परमेश्वर का वचन कहता है ना, निर्गमन 14 का 13-14, निर्गमन 13 का 13-14 एक बात कहता है, और गधी के हर एक पहिलौठे के बदले मेमना देकर उसको। निर्गमन 14:13-14। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। आमीन। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तुम क्या रहो? चुपचाप रहो, और परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। यूसुफ चुप था और परमेश्वर हर जगह उसके साथ रह के उसको सफल कर रहा था। परमेश्वर उसकी तरफ से लड़ रहा था। परमेश्वर ने कभी भी उसको गुलाम होने नहीं दिया। परमेश्वर ने उसको जहां रखा, अधिकारी बना के रखा। आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप अपने अधिकार को छोटा बड़ा ना समझें। आप अपने अधिकार को छोटा बड़ा ना समझें, खाली ये देखें कि आप जिस जगह पे अधिकारी हैं वहां की व्यवस्था कैसी संभाली आपने। अगर मैं गली के अंदर जमादार हूं
तो मेरे गली के लोगों को कहना चाहिए कि हमारी गली का जमादार बहुत अच्छा है। जब झाड़ू लगा के जाता है, कोई भी कूड़े की कोई चीज बाकी नहीं बचती। झाड़ू यूं लगाता है जैसे अपने घर में लगा रहा। दूसरी गली के जमादार नहीं पता हमें, लेकिन हमारी गली का जमादार बेस्ट है। आप अधिकार छोटा बड़ा ना समझें। आपको जहां परमेश्वर ने रखा है, जिस अधिकार में रखा है, बस उस काम को आप ईमानदारी से करें। और जिसने आपको रखा है ना, उसको फिर उस जगह की चिंता करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उसको नहीं सोचना चाहिए कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि तमाम अधिकार आपके पास है और आप उसको पूरी तरह से करते हैं। बहुत बार मैं यूथ टीम को कहता हूं कि भाई मैंने तुम्हें वहां पे बैठा दिया ना, तो तुम करो काम को। हर छोटी बड़ी चीज मुझसे पूछने की जरूरत नहीं होती है। मैंने नहीं कहा इसलिए आपने नहीं किया, इसका क्या मतलब है? आप वहां पे क्या अंडे छीलने के लिए बैठे? बहुत सी पत्नियों को यह वहम है कि जी हम तो घर में गुलाम हैं। परमेश्वर ने आपको उस घर का अधिकारी बनाया। आपके घर का निजाम बताएगा कि आपने उसको कैसा संभाला। अधिकार छोटा बड़ा नहीं है। जब ये सिर्फ एक रंग बिरंगा अंगरखा पहन के घूमता था, तब भी लाडला था। उसके बाद पोतीपर के घर में आया, तब भी अधिकारी था। वहां पे कोई बहुत तोपखाना नहीं बन गया था। ये गुलाम ही था, नौकर ही था, नौकरों वाले ही काम कर रहा था। लेकिन ऐसा नौकर था कि फिर स्वामी को किसी बात की चिंता नहीं रही। सारे घर का इंतजाम बहुत अच्छे से संभाल लिया। चुप रहा, परमेश्वर साथ रहा। परमेश्वर की लगातार सुनता रहा और जो परमेश्वर कहता गया ये करता गया। उसके बाद जेल में गया तो खामोश रहा। वहां जाके दीवारों में टक्करें मारना शुरू नहीं की। वहां जाके दीवारों में टक्करें मारना शुरू नहीं कर दी। उसके बाद जेल से निकला तो इजराइल पूरे मिस्र का ये प्रधानमंत्री था और फूल के कुप्पा नहीं हो गया। जब ये छोटा अधिकारी था तो इसने अपने आप को छोटा नहीं समझा, और जब सबसे बड़ा अधिकारी बन गया तो अपने आप को तोप नहीं समझा। ये वैसा ही तब था जब सबसे छोटे अधिकार में था, वैसा ही तब था जब सबसे बड़े अधिकार में था। कारण परमेश्वर की सुन रहा था और चुपचाप परमेश्वर की सुन रहा था, इसलिए परमेश्वर उसके साथ रहा, इसलिए उसके साथ काम करता रहा। परमेश्वर कहता है तुम खामोश रहना। पहला पत्रस 5 अध्याय। परमेश्वर कहता है चुप रहो, चुप रह के मेरी सुनो। मैं करूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हें टेंशन की जरूरत नहीं। तुम कौन सी लड़ाई में चल पड़े? तुमने क्यों ये तलवारें उठा ली हैं? मैं हूं ना तुम्हारे लिए। तुम चुप रह के सिर्फ मेरी सुनो, बाकी मैं करूंगा। हम ना चाहते हुए भी अधिकारी बन जाएंगे। परमेश्वर हमारे साथ रह के काम करेगा और हमें सफल कर देगा, हमें शिरोमणि बना देगा। आमीन। हम शिरोमणि बनने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार गिरते हैं, बार बार गिरते हैं। जब हम गिरते हैं फिर किसी ना किसी पे इल्जाम लगाते हैं, उसने टांग खींची, उसने टांग खींची, उसने पानी फेंका, उसने कीचड़ कर दिया, इसलिए मैं गिरा, इसलिए मैं गिरी। नहीं तो हम तो चलना जानते हैं, हम कहां गिरते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तुम गिरते हो। जब बोलोगे तो गिरोगे। जब दूसरों के बारे में कुछ भी हमारे मुंह से जब शिकायतें निकलती है ना, मेरा ये खराब है, मेरा वो खराब है, मेरी ऐसा खराब हो गया, वैसा खराब हो गया, जिंदगी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, जब हम ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमें परमेश्वर पे विश्वास नहीं है। शिकायत कौन करेगा? वही करेगा जिसके पास उपाय करने वाला नहीं है। जिसके पास उपाय करने वाला, वो शिकायतें नहीं करता है, उपाय करता है। यूसुफ के पास शिकायत नहीं थी, उसके पास यहोवा था। उसने शिकायतें नहीं की, परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया। जहां रहा अधिकारी रहा। टेंशन की बात ही नहीं बेटा, मैं तेरे साथ हूं, दिक्कत नहीं। जेल में रहे, मैं तेरे साथ हूं। किसी के घर में नौकर रहे, मैं तेरे साथ हूं। तो अपने बाप के घर में रंग बिरंगा अंगरखा पहन के घूम, मैं तेरे साथ, कोई समस्या नहीं। पूरा देश संभाल ले, मैं तेरे साथ हूं। कमाल का आदमी है। भेड़ बकरियां चराने वाले एक बाप का बेटा है ये,
लेकिन इसको देश चलाना आता है, इसको देश संभालना आता है। और वो भी कौन से टाइम पे? क्राइसिस के टाइम पे, जब एक संकट देश के ऊपर आने वाला है। 7 साल के बाद महासंकट देश पे आने वाला है। उस महासंकट में यह देश को संभाल सकता है, ऐसी बुद्धि के साथ परमेश्वर ने उसको अनुग्रह किया। कारण परमेश्वर की सुन रहा है, चुप रहने की वजह से। अगर यह भी शिकायत का एक कंप्लेंट बॉक्स होता, अगर यह भी शिकायत की टट्टू होता, यह नहीं बढ़ सकता था। इसको स्प्रिंग पे बिठा के भी उछालो तब भी नीचे ही आना था इसने, क्योंकि ये जा ही नहीं सकता ऊपर। अगर आपकी जिंदगी में भी शिकायतें भरी हैं तो मैं आज आपको लिख के देता हूं, कितना ही कोशिश कर लो बढ़ नहीं पाएंगे। बढ़ने के लिए एक ही तरीका है, एक ही तरीका है, खामोश रह के परमेश्वर की सुने, शिकायतें ना करें। आपकी जिंदगी कितनी खराब है परमेश्वर को बताने की जरूरत नहीं है। He knows, but he knows कि मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरा भला कहां होगा, ये वो जानता है। हम उसकी सुन नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पास हम चैटर बॉक्स हैं। लगातार बोलना आता है हमें, हम सुन नहीं रहे परमेश्वर की, इसलिए वो हमारे साथ नहीं चल रहा। चल रहा है तो भी एहसास नहीं है क्योंकि हम सुन नहीं रहे उसको। कोई बिल्कुल ही खामोश आपके साथ रहे तो आप ये कहेंगे यार इससे अच्छा तो तू ना ही आता, तेरे होने का क्या फायदा, तू बोल तो नहीं रहा कुछ भी, मुझे तो लग रहा है अकेला ही हूं मैं यहां। एक बार मेरे पापा मुझसे मिलने के लिए आए, मैं और मेरे डैडी, हम दोनों 3 घंटे के लिए कमरे में थे। ना वो कुछ बोले ना मैं कुछ बोला। बाद में वो चले गए, मिलन बहुत हंसी, बोली ऐसा बाप बेटे का मिलन मैंने पहली बार देखा। वो आके कमरे में बैठे हैं, आप भी वहीं बैठे हो, 3 घंटे तुम दोनों बाप बेटा चुप बैठे रहे, ना वो बोले ना आप बोले। तो तब मैंने सोचा हाँ हम नहीं बोले, वो मेरे लिए कॉमन था। एक जमाना था जब मैं बिल्कुल भी नहीं बोलता था, तो मेरे लिए कोई ऐसी खास बात नहीं। और मेरे डैडी वो भी नहीं बोलते, तो उनके लिए भी कुछ अजीब नहीं होगा। हम दोनों साथ में थे, इतना काफी था। ना मुझे अपनी जिंदगी की परेशानियां उनको बतानी थी, ना उन्हें मुझे बतानी थी। आके 3 बातों में बात खत्म हो गई। हाँ बेटा कैसा है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे, मैं भी ठीक हूँ, और सब बढ़िया, सब बढ़िया, बात खत्म। मुझे वो लोग फोन पे कतई पसंद नहीं आते जो बात करते हुए हर दूसरी बात के बाद कहते हैं और बताओ। क्या बताऊं, और बताओ। फिर मैं तो मैं हूं, जब ऐसा लगातार वो कहते हैं और बताओ, फिर मैं बोलता हूं और बता दिया फिर मैंने ना और। ये कोई कहने की बात है, और बताओ और बताओ, और क्या बताओ, क्या सुनना चाह रहे हैं, और तो मैं बोल देता हूं और। खामोश रहे, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आमीन। 6 से लेके 11 तक, 5वां अध्याय 6 से 11 पढ़िए। पहला पत्रस 5 का 6 से 11। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। आमीन। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। हाँ, इधर उधर बोलने की जरूरत नहीं। उसके हाथ के अधीन जब आप हैं तो फिर चिंता किस बात की है? अगर उसके हाथ के अधीन होने के बाद भी आपको चिंता है चीजों की, तो फिर आप उसके हाथ के अधीन नहीं है। फिर आप अपने तरीके से चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं, फिर करते रहो। फिर उसके बाद क्या होगा? क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। जो उसके हाथ के अधीन बिना चिंता किए नहीं रह पा रहा है, जो शिकायतों का एक केंद्र बन गया है, जो लगातार बोल रहा है, शैतान उसकी खोज में है कि कब फाड़ खाए। जी आगे पढ़ें।
विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो इस संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमेन, उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। आमेन, आमेन। थोड़ी देर के लिए सब्र तो करो, है ना। आजकल तो ये काफी चलता है शॉर्ट्स में, मीम्स में, रुको तो सही, थोड़ा सब्र तो करो, है ना, ऐसा आता है ना। वही हमारे लिए, अरे रुको तो सही, थोड़ा सब्र तो करो। उससे पहले ही हम उबल जाते हैं, उससे पहले ही बोलना शुरू करते हैं। यूसुफ 13 साल तक अपने भाइयों के खिलाफ कुछ नहीं बोला, इसलिए जब उसके भाई आए तो पूरा मिस्र देश खुश हो गया कि हमारे यूसुफ के भाई आए हैं। अब वो हैं कैसे, ये इनका आपस का रिश्ता है, वो कोई नहीं जानता कि उसके भाई कैसे, क्योंकि यूसुफ ने कभी किसी को कुछ नहीं बोला, इसलिए सारा मिस्र देश खुश हो गया था। यूसुफ के बढ़ने के पीछे यही कारण था कि वो खामोश था और परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर की सुनता और जो परमेश्वर कहता वही बोलता था। और परमेश्वर ने कभी उसको ये नहीं बोला अपने भाइयों के बारे में इनको बोल। यूसुफ और परमेश्वर जानते हैं कि उनकी क्या बात हो रही है, लेकिन अपने भाइयों के खिलाफ उसने कभी कुछ नहीं बोला। अपने भाइयों के खिलाफ उसने कभी किसी के सामने कभी कुछ नहीं बोला। वो चुप था, खामोश था और परमेश्वर उसको उठा रहा था। याकूब 4 अध्याय, परमेश्वर उसको उठाए गया, उसको ऊंचे से ऊंचे स्थान पे ले गया, क्योंकि वो खामोश था, उसने लोगों के सामने कभी कुछ नहीं बोला। 4 का 5 से 10 पढ़िए। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? देखिए, क्या तुम इस बात को फालतू समझते हो कि पवित्र शास्त्र में जो लिखा है वो गलत है? क्या ऐसी आत्मा उसने हमारे अंदर बसा रखी है जिसका फल डाह हो? यूसुफ के भाइयों में डाह थी, इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा उनमें उनके साथ नहीं था। लेकिन यूसुफ में सिवाय प्रेम के कुछ नहीं था, तो इसका मतलब है कि उसमें परमेश्वर का आत्मा, उसके साथ परमेश्वर का आत्मा था। जिसके अंदर सिवाय प्रेम के कुछ ना हो, उसको कभी नहीं छोड़ना, वही है। और जिसमें डाह भरी हो, उसका आपने करना ही क्या? परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या ये गलत है? वचन में जो लिखा है क्या वो झूठ है कि हमारे अंदर ऐसा आत्मा दिया गया कि उसका प्रतिफल डाह हो? ऐसा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा अगर हमें दिया गया तो उसका प्रतिफल डाह नहीं होगा, उसका प्रतिफल प्रेम होगा। आगे बढ़िए। वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। अभिमानी कौन? जो डाह करते हैं, जलन करते हैं, बदला लेने के लिए तैयार हैं, जिनके ईगो को चोट पहुंचती है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर उनके खिलाफ है और पर दीनों पर अनुग्रह करता है। दीन कौन? उनके साथ सब कुछ गलत हुआ लेकिन कुछ नहीं बोले, चुप रहे, खामोश रहे, सब चुपचाप सह लिया। परमेश्वर उनके साथ रहता है, उनके साथ नहीं। बहुत से लोग सुलह सफाई करवाने वाले होते हैं, है ना। अब उस दिन हाबिल बोल रहे, मैंने एक झगड़ा हो रहा था, लगातार झगड़ा चल रहा था, मैं गया उनके बीच बचाव करने के लिए। वो लगातार झगड़ा ही कर रहे थे, हट नहीं रहे थे, लड़ी रहे थे। मैं गया, मैंने जाके बीच बचाव किया, उसके बाद फिर लाठियां चली। कुछ लोग ऐसा बीच बचाव करते हैं। हाबिल ऐसा नहीं है, तो मैं वैसे किसी को भी पकड़ लेता हूं। ऐसा बीच बचाव नहीं करना, इससे अच्छा तो तुम बाहर ही ठीक थे। वो कम से कम जबानी तो लड़ रहे थे, तुमने तो जाके सिर खुलवा दिया भाई। डाह जलन जिसमें है, परमेश्वर का आत्मा उसमें नहीं है, जैसे यूसुफ के भाइयों में नहीं था।
लेकिन यूसुफ में प्रेम ही प्रेम भरा था, इस वजह से परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था। आगे बढ़िए। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ हाँ, और शैतान का सामना करो। देखिए कब हो जाएंगे परमेश्वर के अधीन? जब आप दीन हो जाएंगे, नम्र हो जाएंगे, आपके अंदर से डाह, जलन, नफरत, ये तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी, शिकायतें, चुगली, निंदा खत्म हो जाएगी। जब आप में सिर्फ प्रेम ही प्रेम दिखाई देगा, तब आप परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे। और फिर क्या कीजिए? तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। शैतान का सामना करो। जब ऐसा हो जाए तब शैतान का सामना करो। और वो ये नहीं लिखा कि वो तुम्हारे सामने खड़ा रह पाएगा या तुमसे मुकाबला करेगा। आप जैसे ही इन चीजों से निकल आएंगे, डाह से, नफरत से, गुस्से से, चुगलियों से, निंदा से, शिकायतों से, जैसे ही आप निकल आएंगे, तब शैतान आपके सामने से दुड़की हो गया, खड़ा ही नहीं रह पाएगा, आपके सामने से भाग निकलेगा। जी परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हाँ, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आमीन। उसके सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बना देगा। उसके सामने शिरोमणि बनने की जरूरत नहीं, उसके सामने दीन बनो तो वो शिरोमणि बना देगा। अब मैं आपको वो कारण बताता हूं। वापस आइए उत्पत्ति 45 में, कि वो कारण क्या था जिसकी वजह से परमेश्वर यूसुफ के साथ रहा। यूसुफ ने परमेश्वर से बातें की, परमेश्वर ने यूसुफ से बातें की, और परमेश्वर ने उसको उसके मिस्र देश में आने का कारण बताया। यह कारण कब बताया हम नहीं जानते। हो सकता है पहले ही दिन जब उसको बेचा गया, जब वो पोतीपर के घर में लाया गया, हो सकता है परमेश्वर ने उस पहले ही दिन उसको बता दिया, इस वजह से मैं तुझे यहां लाया हूं। और पोतीपर ने चुपचाप उसको वहां पे रहने दिया, और यूसुफ ने चुपचाप उस बात का विश्वास किया कि परमेश्वर ने ये जो कहा है सच है, और परमेश्वर की कही हुई बात के खिलाफ वो कभी नहीं गया। उसके साथ कुछ भी होता रहा, उसने कभी चिल्ला के कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसने इस बात पे यकीन किया था, परमेश्वर की योजना पे यकीन किया था। बहुत बार तो हमें परमेश्वर की योजना पे ही शक हो जाता है, मैं सही जगह पे हूं कि नहीं। जैसे ही पोतीपर की पत्नी इल्जाम लगाती है, हम टेंशन में आ जाते हैं। जैसे ही हमें जेल में डाला जाता है, हम टेंशन में आ जाते हैं। जैसे ही पिलाने वाला बाहर जाके हमें भूल जाता है, हम टेंशन में आ जाते हैं। जैसे हमारे भाई हमें गड्ढे में डाल देते हैं, हम टेंशन में आ जाते हैं। हमारे भाई जब हमें बेच देते हैं, हम टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन यूसुफ टेंशन में नहीं आया। कारण क्या बताता है? देखिए 45 का 7 और 8 पढ़िए। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा। आमीन। क्या बोल रहा है? कि इस वजह से मुझे यहां पे भेजने वाले तुम नहीं हो, परमेश्वर ही है जो मुझे तुमसे पहले यहां पे लेके आया, ताकि तुम जिंदा रह सको। अपने बेचे जाने का इल्जाम भाइयों पे नहीं लगा रहा है, अपने जेल में जाने का इल्जाम पोतीपर की पत्नी पे नहीं लगा रहा है। अब वो क्या कह रहा है कि परमेश्वर ने एक योजना बनाई थी, उस योजना के तहत मैं तुम्हारे हाथ से गड्ढे में भी डाला गया, तुम्हारे हाथ से बेचा भी गया, उसके बाद पोतीपर के घर पे भी बेचा गया। उसकी पत्नी ने इल्जाम लगा कि मुझे जेल में पहुंचा दिया, और जेल से निकल के मैं फिरौन के पास पहुंच पाया। एक प्रोसेस से अगर आप इसको समझें, अगर उसके भाई उससे डाह ना करते, उससे नफरत ना करते, क्या वो बेचा जाता? नहीं। अगर वो बेचा गया और पोतीपर के घर में ना बेचा जाता, तो क्या सीधा डायरेक्ट जेल में जाता? नहीं, वो लोग उसको पीट पीट के मार देते। लेकिन ये अधिकारी था, जेल का अधिकारी था, तो इसने डायरेक्ट उसको जेल में डाल दिया। जेल में अगर पिलाने वाला खिलाने वाला ना आता, उनको ख्वाब ना आता, ये अर्थ ना बताता, तो क्या बाहर आता? नहीं। लेकिन जब फिरौन को ख्वाब आया, अगर उसको ख्वाब ना आता तो ये बाहर आता? नहीं।
फिरौन के ख्वाब का अर्थ जब इसने बताया तो क्या प्रधानमंत्री बन पाता? नहीं। परमेश्वर इसको लेके आया उस जगह पे खड़ा करने के लिए। लेकिन ये पहुंच क्यों पाया? क्योंकि इसने परमेश्वर की योजना पर विश्वास करके अपनी जबान को ताला लगा के रखा। एक तरफ तो ये कहता है कि परमेश्वर की यह योजना है कि मुझे यहां पे लेके आए, और दूसरी तरफ अपने भाइयों पे इल्जाम लगाता। तो दोनों में से एक बात सच है, दोनों बातें सच नहीं हो सकती। या तो यह सच है कि परमेश्वर लेके आया, या यह सच है कि उसके भाइयों ने धोखे से उसे बेच दिया। अब बताइए दोनों में से क्या सच है? दोनों में से एक ही चीज सच है, और वो ये कि परमेश्वर अपनी योजना के तहत उसको लेके आया। लेकिन अगर ये बोलता रहता परमेश्वर की योजना के खिलाफ, परमेश्वर की योजना के खिलाफ, उसकी मर्जी के खिलाफ, अपने हालात को देख के अपने भाइयों पे इल्जाम लगाता रहता, तो क्या ये परमेश्वर के द्वारा शिरोमणि बनाया जाता? परमेश्वर ने इसीलिए यूसुफ को चुना, किसी दूसरे को भी चुन सकता था। यूसुफ को क्यों चुना? क्योंकि परमेश्वर को इसके अंदर का ये स्वभाव, ये गुण पसंद था। ये दीन रहेगा, नम्र रहेगा, खामोश रहेगा, सिर्फ मेरी सुनेगा। ये लोगों के सामने जाके अपने हालात बता के, दुखड़ा बता के रोएगा नहीं। ये नहीं बताएगा कि मेरी जिंदगी कितनी खराब है। ये बताएगा कि परमेश्वर की योजना कितनी महान है, और उसने वही बताया। दोबारा से पढ़िए 7वें 8वें आयत। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घराने का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। फिरौन के लिए क्या बना दिया है? फिरौन के बाप सा हूं मैं जो कर रहा हूं वो मेरे करने के द्वारा ही आराम से बैठा खा रहा है। वो जैसे एक बाप संभालता है ना बच्चे को, वैसा मैं फिरौन को संभालता हूं। सारे मिस्र का अधिकारी हूं और इनके लिए प्रभु के समान हो गया हूं, और ये सारे काम परमेश्वर ने किए। फिरौन का बाप हूं, प्रजा का रखवाला हूं, और इन सब के लिए प्रभु के जैसा हूं। लेकिन उसको याद है कि मैं कौन हूं। कहता है परमेश्वर ने किया ये सब, तो तुम टेंशन नहीं लेना। 50 का 20 पढ़िए। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बच जाए। आमीन। कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। यूसुफ क्या कह रहे हैं कि तुमने तो बुराई सोची, लेकिन परमेश्वर ने जो सोच रखा था वो भला था। अब यूसुफ के साथ परमेश्वर की बात कब हुई हम नहीं जानते, लेकिन उसने परमेश्वर की योजना पे विश्वास किया। उसने परमेश्वर की आवाज पे विश्वास किया, खामोश रहा और इस योजना में चलता रहा। उस दिन का इंतजार किया जब ये योजना पूरी होनी, और उसमें 13 साल लगे। यूं 13 मिनट में पूरी नहीं होगी। परमेश्वर ले आया और लो जी पूरी हो गई, वैसा नहीं है। आपने कोई पिज्जा का ऑर्डर नहीं दिया कि 20 मिनट में आ जाएगा। ये परमेश्वर की योजना है, समय पे पूरी होती है। परमेश्वर ने पहले उसको छोटे घर में रख के देखा, उसने अपने बाप के सारे काम को संभाल लिया। फिर उसको एक अधिकारी के घर में रख के देखा, उसने पूरे घर का अधिकार संभाल लिया। फिर परमेश्वर ने उसको जेल में रख के देखा, उसने जेल का सारा अधिकार संभाल लिया, सारा कारोबार संभाल लिया। अब परमेश्वर उसको निकाल के लाया और पूरा देश दे दिया। अब वो देश को भी संभाल पाएगा। आपसे छोटी तो संभल नहीं रही, सेवा छोटी जो दी है वो संभल नहीं रही, लेकिन देश का प्रधानमंत्री बनना है। देश का प्रधानमंत्री बनना। सागर को मैंने पूछा तू क्या बनना चाहता है, तो ये बता रहा था अंतरिक्ष में जाने वाले। तो इंग्लिश में बोलना चाह रहा था, इससे बोला नहीं गया। तो मैं कहा तेरे से बोला तो जा नहीं रहा, बनेगा क्या? तो फिर कहता मेरे को प्रधानमंत्री बोलना आता है, बनवा दो।
परमेश्वर ने आपको जहां रखा है ना, उस जगह का ऐसा इंतजाम करना शुरू कीजिए कि आपके पास जब भी कोई आए तो आपका इंतजाम देख के खुश हो जाए कि वाकई भाई इस तरह से संभाला जाता है चीजों को। जब आपके उस इंतजाम को देख के लोग खुश होना शुरू होंगे, तब परमेश्वर आपको उससे थोड़ा बड़ा देगा। जब उसको देख के लोग खुश होंगे, तब उससे बड़ा देगा। आप ये ना सोचें, अपने उसमें आके ये कहना ना शुरू करें, लोग तो कभी खुश नहीं होंगे। होंगे, जब यहोवा आपके साथ होगा, लोग प्रसन्न होंगे। आपकी उपस्थिति से लोग प्रसन्न होंगे। लोग आपसे बात करना चाहेंगे, हर घड़ी आपसे मुलाकात करना चाहेंगे, आपकी आवाज को सुनना चाहेंगे, जब यहोवा आपके साथ होगा। अगर वो आपके साथ नहीं है तो करते रहो आप उनसे बात, वो नहीं सुनना चाहते, है ना। कॉल करते रहो तो टू टू की आवाज ही आएगी, और सामने से आंटी बताएंगी तो बात तो नहीं करना चाह रहे, तो क्यों बार बार कर रहा है। इसलिए यूसुफ की कहानी से अगर कुछ सीखना है तो ये सीखें कि उसने कभी भी अपनी जिंदगी की परिस्थितियां लोगों के साथ शेयर नहीं की, अपने भाइयों के खिलाफ कभी नहीं बोला। इसलिए परमेश्वर ने उसको शिरोमणि कर दिया। इसलिए परमेश्वर ने उसको शिरोमणि कर दिया। जो ख्वाब परमेश्वर ने उसको दिखाए थे, उनको देख के वो फूला नहीं। जब वो ख्वाब पूरे हुए तब भी घमंड में नहीं आया। जब वो अधिकार में सबसे बड़ा बन गया तब भी उसने घमंड नहीं किया। वो वैसा ही रहा, वो वैसा ही रहा। और परमेश्वर ने उसको उसकी जिंदगी के आखिरी दिन तक नहीं छोड़ा, और परमेश्वर उसको ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उठाता ही चला गया। परमेश्वर ने उसको अपने अनुग्रह के अंदर संभाल के रखा। आप भी उसके हाथ के नीचे आए, परमेश्वर आपको भी आशीष दे।